भगवान के प्रति भक्ति हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन संत महात्माओं की कृपा है। इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि अगर इस समय हम जन्म लिए हैं, अनजाने में जान के बड़े से बड़ा पाप कर रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, हम सुधर सकते हैं। पथ भ्रष्ट हुए हैं तो पथ त्याग सकते हैं, ताकि भगवान का भजन ही एकमात्र ऐसा है जो हमें इस कली काल नहीं, इस जन्म मरण के जो आवागमन से मुक्त कराएंगे और भगवान के धाम, उस गौ माता जो जिनकी हम सेवा करेंगे, वो गौ माताएं नंदी भगवान, वो हमें भगवान के पास लेके जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी को भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या में बैठे हुए देख रहे हैं, तो वो आपके ऊपर छोड़ रखे हैं कि सच में ये क्या दिखाने का ढोंग कर रहा है, क्या ये सच में मेरा ही संतान है और इतना क्रूरता कैसे कर पा रहा है। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि उन बेजुबान जीव जो गौ माताएं हैं, नंदी भगवान, छोटे छोटे बछड़े हैं, आप देखिएगा आपको दुख लगेगा जब वो उस डस्टबिन के पास खड़े होकर उस डस्टबिन के अंदर से ढूंढते रहते हैं आपके जूठे क्या क्या पड़ा रहता है, उसको वो खा के चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सुबह से शाम तक उसी डस्टबिन के भरोसे वो बैठे रहते हैं। और आपको भगवान ने सक्षम बनाने के बाद भी आप उन गौ माताओं की सेवा नहीं कर पा रहे। सोचिए, इसको दरिद्र ही कहना अच्छा रहेगा। उन गौ माता, वो नंदी भगवान, वो स्वयं भगवान है, वही माता लक्ष्मी है। जब आप बाहर जो लक्ष्मी मैया दैनिक आपके जूते, पॉलीथीन, ऐसे ऐसी चीज खा के वो इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं, बताइए। आपको एक बात बताऊं, धरती में गौ माता अगर जब तक रहेगी तब तक आप सुरक्षित रहेंगे, ये ध्यान रहे। क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी है, जिस पृथ्वी के ऊपर आप कूद रहे हो, नाच रहे हो, चल रहे हो, उसने कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहती है। वैसे वो गौ माता है, आप उसको खाना दो मत दो, उसके दूध निकाल के ले रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? उसको सब मालूम, वो माँ है। नंदी महाराज जी क्या कर सकते हैं? इसीलिए आपसे जो हो रही गलतियां, उसको वक्त है सुधार दीजिए। आगे चल के आप अहंकार में, आप ऐसे में फंसे हुए हैं, उस माया ने आपको फंसा रखा है, जो माया गलतियां कराता है। भगवान के विमुख एक बार एक वचन बोल के देखिए, तुरंत उसके अलग विपरीत और भी आपके साथ उसे लोग जुड़ जाएंगे और आपके मन को तुरंत उसी ओर डाइवर्ट हो जाएगा। इसका रीजन यही है क्योंकि जैसे आप भगवान के विमुख होते हैं, उसे माया तुरंत पकड़ता है। इसलिए मजाक में भी भगवान से विमुख होकर बात ना करें। हर बात कहने से पहले एक बार सोचिए। और जहाँ जैसे जगत का चर्चा होता रहता है, आप हम कहीं बैठे हुए, जगत का चर्चा हो रहा है और उस जगत का चर्चा करते करते भगवान स्वयं जगदीश का चर्चा शुरू हो जाता है। तो सोचिए, भगवान का भक्ति उस जगह में मौजूद है और वो आपके अंदर आ रहा है। इसीलिए उन गौ माताएं, नंदी भगवान, उनके प्रति दया भाव रखिए, उन्हीं को पूजा करिए, उन्हीं का सेवा करिए, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। नहीं तो मंदिर में अभी जैसे शिवरात्रि आया, आप लोटे में पानी भर के गए, उपवास रखे, सब व्यर्थ है। अगर आपसे गौ माता या नंदी भगवान या अन्य छोटे बड़े जितने भी जीव है क्रूरता हो रहा है, तो सोचिए वो व्यर्थ है। वो भोला बाबा आपको सब कुछ देख रहा है। अब बताओ वो कैसे आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐसे सब चीज देगा जिसके लिए आप वो व्रत रखे, पूजा किए, उनके पास गए, जल चढ़ा रहे हैं।
कैसे सुनेगा वो। इसीलिए आप सबको यही बोलूंगा कि उन गौ माताएं के प्रति या नंदी भगवान, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति श्रद्धा रखिए और सभी की सेवा करिए। वो मनुष्य भी आता है उसमें। इसीलिए बोलते हैं कि आप बचपन से अपने बच्चों को ग्रंथों से जोड़िए। ग्रंथों से दूर कर दोगे तो फिर आप अभी से सोच के बैठिए कि वो इंटेलिजेंट तो मिलेगा आपको बच्चा, और विवेक नहीं मिलेगा। और जहाँ विवेक नहीं मिलेगा तो आपके लिए जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। तो इसीलिए आप ग्रंथों से जोड़िए ताकि आप अपना भी कल्याण करेंगे, उसका भी भविष्य बनाएंगे। और उन गौ माताओं के प्रति ऑटोमेटिक श्रद्धा उसकी जागृत होगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये गौ माता है कौन। बार बार इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ग्रंथों से अवश्य जोड़िए और आपसे हो रही पाप का भगवान से जाके क्षमा प्रार्थना करिए, गोवंश की सेवा करिए। जय सीताराम। मैं आप सभी को बार बार यही कहूंगा कि अगर आपको भगवान को पाने का इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान से मिले, तो आप सभी को बोलूं, संत, ब्राह्मण और गौ माता, इन सब की लिए श्रद्धा बढ़ा दीजिए और सेवा करिए। खास करके आप सबको बोलूं कि आप गौ माता का सेवा करिए। गौ माता और छोटे जीव, छोटे बड़े जितने भी जीव है, उसमें मनुष्य भी है, सभी का आदर सम्मान उतना करिए जितना आप अपने लिए चाहते हैं। उस नंदी भगवान, उस गौ माता, उन सभी के मुंह से उस पॉलीथिन को दूर करिए, जिस पॉलीथिन आपके सिर्फ सामान ढोक के लाता है और किसी का उसमें प्राण जाता है। आपके हाथों में उस पॉलीथिन के कारण दैनिक गौ हत्या हो रहा है। उसका जो पाप है करोड़ों अरबों जन्म तक आपको इससे धराशायी कर देगा। इस धरती में बार बार जन्म लोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे और उस पाप को भोगोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे। और ऊपर से जब आप नरक में रहोगे, वहां का जो यातना है आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आप सभी को बार बार कहता हूं, गौ माता के प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़ाइए और उन्हीं की सेवा करिए। भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे। जय